Welcome friends, welcome to my YouTube channel Eco Tutorials. On popular demand of my students, I am again starting series of lecture on plus 2 economics, CBSE plus 2 economics, and in that series the first topic I am covering is measurement of national income. You know that measurement of national income तीन methods हैं, income method, expenditure method and output method. We will begin with this income method. पहले income method को डिटेल में करेंगे, फिर expenditure और फिर आपका value added method. Friends देखो ये दो चैप्टर, एक नेशनल इनकम का और एक इसका नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन वाला पार्ट और ये मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वाला पार्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और ये नेशनल इनकम वाला पार्ट, एक 10 नंबर का एक 12 नंबर का है. सो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है. ये जो मैं सीरीज कर रहा हूँ बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट वे में हम आ रहे हैं और इस तरह कोशिश है हमारी कि आपको कंसेप्ट इन डिटेल शॉर्ट में 5-7 स्लाइड्स में मिल जाए ताकि आप उनको उसको पढ़ने में आसानी हो. ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इजी बनाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव बनाएंगे. बहुत डिटेल्ड हमने इसमें डाटा एक्यूमुलेट किया हुआ है 4-5 स्लाइड्स में. तो फ्रेंड्स आप इसको ध्यान से देखें एंड डू शेयर दिस पीपीटी इन योर फ्रेंड ग्रुप्स so that the message should be spread और ये knowledge जो है ये बच्चों तक पहुंचनी चाहिए. So friends, I start with this first lecture, income method of measurement of national income. Friends, for this I am using this split screen. First of all, what is that split screen? Why? देखो जरा ध्यान से देखो. देखो नेशनल इनकम, पहली बात नेशनल इनकम तीन मेथड्स हम इसके यूज करते हैं. वन इज इनकम मेथड, सेकंड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड वन इज आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड. देखो तीन बेसिस हैं ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के. इनकम मेथड, इसमें हम फैक्टर इनकम को ऐड करेंगे. एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें फाइनल एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे. और ये आउटपुट में इसमें फाइनल आउटपुट की मार्केट वैल्यू को ऐड करेंगे. फ्रेंड्स देखो सबसे पहला मैसेज है कि ये तीन मेथड हैं. आप चाहे इस मेथड से करो, चाहे इस मेथड से करो, चाहे इस मेथड से करो, नेशनल इनकम एक ही वैल्यू देती है. ये नहीं हो सकता एक में वैल्यू 100 आ जाए, एक में 50 आ जाए, एक में 80 आ जाए. तीनों की वैल्यूज आपको एक जैसी मिलेंगी. सो दिस इज माय फर्स्ट कि वे तीन मेथड्स हैं, एक इनकम बेस्ड है, एक एक्सपेंडिचर बेस्ड है, एक आउटपुट बेस्ड है और तीनों का आंसर सेम आएगा. ये करने के बाद हम इस प्रेजेंटेशन पे वापस आते हैं, दैट इज दिस इनकम मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. Now this income method of measurement of national income, simple words में अगर हम कहें तो फ्रेंड्स देखो, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं, ये मेरे को स्प्लिट स्क्रीन बार बार करनी ही पड़ेगी. अगर मैं इसको सिंपल मेथड में कहूं तो इसमें नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड होता है. नेशनल इनकम इज रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. You know there are 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. Land is owner of land and buildings, owner of this is physical or mental work, this is owner of capital, and entrepreneurship is one who is undertaking production. Land का रिवॉर्ड है रेंट, लेबर का वेज, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट. ये तो सिंपल है कि नेशनल इनकम वन लाइनर में डिफाइन करनी है, सम ऑफ रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट. लेकिन डिटेल्ड जो आजकल चल रहा है वो ये है, नेशनल इनकम इज सीई प्लस ओएस प्लस एमवाई प्लस एनएफवाई. व्हाट इज दिस? सी इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. अभी इसकी डिटेल पूरी पढ़ेंगे. Operating surplus, income from property and income from entrepreneurship.
दिस इज इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड दिस इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आजकल नेशनल इनकम के लिए हम ऐसे यूज करते हैं, ये फॉर्म नहीं यूज होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ नया निकला है, चीजें यही हैं, लेकिन जस्ट प्रेजेंटेशन का ढंग डिफरेंट है। इसको करने के बाद अब हम इस स्लाइड पे आते हैं। ध्यान से देखो, एक बार फिर देख लो। सिंपल वर्ड में रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम एंड एनएफआई। अब इसको करने के बाद इस स्लाइड पे दोबारा आते हैं ना। इसको देखो, अब आपको समझ आएगी। हमने कहा जी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज से पहले, यस दिस वन, नेशनल इनकम, सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड, तीन पार्ट्स में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, हाउ यू कंपनसेट द वर्कर फॉर हिज मेंटल और फिजिकल वर्क। एक वर्कर अपने मेंटल और फिजिकल वर्क से क्या अर्न करता है, दैट इज सिंपल वर्ड्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वेज एंड सैलरीज, सैलरी एंड बोनसेस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। ये डिटेल में आ रहा है आगे, अभी सिर्फ मैं नाम पढ़ रहा हूं। फिर देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वेज एंड सैलरीज, सैलरीज एंड बोनसेस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, इसकी डिटेल आगे आ रही है। देन सेकंड पार्ट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, दो पार्ट्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इसको ऐड कर दो। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दिस इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रॉफिट। रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड टेकिंग द रिस्क, इसको भी आगे डिटेल में एक एक स्लाइड अलग अलग आएगी, तीनों की अलग अलग आएगी, इन डिटेल आपसे बात हो जाएगी। नेक्स्ट इनकम, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर मैं इतने रहूं, सीई प्लस ओएस प्लस एमवाई, ये भी पूरी डिटेल आ रही है, डोंट बी पैनिकी, ये सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इतना रहे तो ये मिलती है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। देखो यहां लिखा है डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें अगर आप एनएफवाईए ऐड करोगे तो नेशनल इनकम मिलेगी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और जब मैं इनकम मेथड की बात करता हूं तो मैं फैक्टर कॉस्ट की बात करना हूं। वही बात है, फैक्टर वही है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और इनकी इनकम जो है वेज, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट वही है, सिर्फ इसकी प्रेजेंटेशन अलग अलग होगी। अब इसको डिटेल में एक एक आइटम को पकड़ते हैं, क्या किस में इंक्लूडेड है और क्या नहीं। देखो, सबसे पहले आ जाते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बड़ा सिंपल है, हाउ यू कंपनसेट द एम्प्लॉय फॉर हिज वर्क। एंड you know there can be two type of works, mental और physical। mental को मिलती है सैलरीज और फिजिकल वर्क के लिए मिलती है वेजेस। अब देखो, इसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, बहुत बढ़िया स्लाइड बनी हुई, वेज और सैलरीज, एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एंड पेमेंट्स इन काइंड। देखो, वेज एंड सैलरीज क्या है, all cash payments made to employees for their work and services। और बड़ा क्लियर इसमें आप मैसेज है, देखो इसमें बहुत क्लियर मैसेज आपको मिलेगा। व्हाट इज दैट, देखो बहुत क्लियर मैसेज है कि किसमें क्या आता है। और मैं बड़े ध्यान से सुनो आप, मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी ये मेथड करो, इस स्लाइड को रोक के आराम से जूम करके आपको एक एक आइटम मिलेगा किसमें क्या इंक्लूड है क्या नहीं है। जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सबसे पहले आ गया इसमें बेसिक पे एंड वेजेस, फिर आ गया डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस होता है महंगाई भत्ता, कि गवर्नमेंट हर साल जितना इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ता है, 3% बढ़ा तो 3% सैलरी हाइक करती है, और इसी तरह इंप्लॉयर्स को देना पड़ता है। डीए हाउस रेंट देती है, ओवर टाइम पे, बोनस, कमीशन, लीव, सैलरी, पेड लीव, ग्रेचुटी, ये सारे ऐड कर दो तो ये वेज और सैलरी मिल गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर। जैसे ही देखोगे वेज और सैलरी क्या आता है तो ये चीजें आती है। इसके बाद है दिस एम्प्लॉयर सोशल कंट्रीब्यूशन, कि एम्प्लॉयर ऑन हिज बिहाफ, ऑन द बिहाफ ऑफ वर्कर्स मेक सम कंट्रीब्यूशन। इस सैलरी के अलावा एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि आने वाले फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वर्कर के आने वाले फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए
the employer is making certain contribution, they are added in compensation of employees. देखो बहुत क्लियर क्या क्या है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, पेंशन फंड कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ एम्प्लॉयर का इंक्लूड होता है, एम्प्लॉय का नहीं. ग्रेचुटी, सुपर एनुएशन, फंड कंट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस, दीज आर ऑल कॉल्ड मैटरनिटी बेनिफिट, फैमिली पेंशन, ये सारा इसमें जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है दैट गोज टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. देखो फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस हैं, स्लाइड्स हैं, आप इनको ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा आपको. थर्ड पार्ट इज पेमेंट इन काइंड, कि इसके अलावा ये दो तो स्टैट्यूटरी हो गई, इसके अलावा ये ऑप्शनल है कि कई बार एम्प्लॉयर इन दो के अलावा ये चीजें भी देता है. सब्सिडाइज्ड हाउसिंग, सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट, फ्री मील्स, मेडिकल फैसिलिटीज, फ्री एजुकेशन, कंपनी कार, अदर प्रीरेक्विजिट्स जैसे कहता है क्लब फी, रिक्रिएशन, ये ऑप्शनल होते हैं, कुछ एम्प्लॉयर्स देते हैं, कुछ नहीं देते हैं. तो फ्रेंड्स, तीन पार्ट हो गए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के, वेज और सैलरी ये पार्ट हो गया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये हो गया, एंड पेमेंट इन काइंड में ये हो गया. क्लियर? अब इसमें देखो क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का फॉर्मूला आ गया, वेज सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्लस पेमेंट इन काइंड. एक पेज लेके पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का फॉर्मूला लिख लो. देन एग्जांपल आ गया, टीचर सैलरी, फैक्ट्री वर्कर, मैनेजर बोनस, फ्री एकोमोडेशन. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एंड देन की टेक अवेज क्या है, COE मीन्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज टोटल कॉस्ट बोर्न बाय एम्प्लॉयर्स फॉर एम्प्लॉइंग लेबर. कि एम्प्लॉयर, क्योंकि वो उस एम्प्लॉय को एम्प्लॉय कर रहा है, जो कॉस्ट उस पर पड़ रही है दैट इज इंक्लूडेड इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. इट इंक्लूड्स बोथ कैश पेमेंट्स एंड नॉन कैश पेमेंट्स. ये सब नॉन कैश पेमेंट्स हैं. इट इज यूजुअली द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल, सबसे बड़ा कंपोनेंट नेशनल इनकम में, याद रखना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आता है. तो फ्रेंड्स, लास्ट में ये पढ़ो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज एट फैक्टर कॉस्ट एंड इंक्लूड ऑल पेमेंट्स कैश and in kind made by employer to employees in return for their services and work. बहुत simple. For mental and physical work, beside wage and salary, you are paying certain we are making certain contributions on behalf of employees. वो सारे इसमें आ जाते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, देखो जैसे मैंने कहा बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड्स हैं. नेक्स्ट आता है ये ऑपरेटिंग सरप्लस. पहले सिर्फ नाम इंट्रोड्यूस किया था, पूरी डिटेल आपके सामने है. अब इसको भी ध्यान से देखो. अब इसमें फ्रेंड्स क्या क्या आ रहा है देखो, दो पार्ट्स में. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, दैट यू आर ओनिंग ए प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई यू आर अर्निंग. इसमें पहला चीज देखो जो आई वो है, देखो रेंट. रेंट, व्हाट इज रेंट? इनकम रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड फॉर अलाउइंग अदर टू यूज देयर लैंड और बिल्डिंग्स. मैं आई एम ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग, मैं इसको किसी दूसरे को देता हूं कि तू यूज कर, तो उसके बदले में वो मेरे को क्या देगा, रेंट देगा. इंटरेस्ट, इनकम अर्न्ड ऑन फाइनेंशियल एसेट्स और लोन्स गिवन टू अदर्स बाय हाउसहोल्ड. कि मैं अपनी कैपिटल को किसी दूसरे को दे रहा हूं कि ये यूज कर ले, उसके बदले में वो कुछ देगा, फ्री तो दूंगा नहीं. एंड दैट इज इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट जो है वो इसका पार्ट हो गया प्रॉपर्टी का. इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, फिक्स डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, लोन्स, ये सारे इसमें चले जाएंगे. रॉयल्टी, देखो रॉयल्टी ये कंसेप्ट +2 में मैंने देखा इंडिपेंडेंट पूछ लिया जाता है. रॉयल्टी इज फॉर ओनरशिप ऑफ सब सॉइल एसेट्स, फॉर पेटेंट्स, फॉर कॉपीराइट्स. देखो यहां क्या लिखा है, इनकम रिसीट फॉर परमिटिंग अदर्स टू यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज में हो गया कि आपकी लैंड है, उसमें कोई मिनरल निकल रहा है और उस मिनरल को निकालने का, एक्सट्रैक्ट करने का राइट आप किसी दूसरे को देते हो, तो ही मस्ट पे रॉयल्टी. कॉमनेस्ट एग्जांपल है इसका कि रिवर सैंड निकलती है, जो रिवर सैंड के ठेके निकलते हैं कि ये निकालोगे तो इतनी रॉयल्टी आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, क्योंकि दैट सैंड इज प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, सब सॉइल एसेट है और उसको आप यूज कर रहे हो तो यू मस्ट पे. दूसरा आता है कोई मैंने बुक लिखी, उसका कोई पार्ट यूज करता है, दैट इज कॉपीराइट. देन पेटेंट, कि मैंने कोई ये पेन का डिजाइन बना दिया और इस पेन को कोई दूसरा यूज कर रहा है तो ही मस्ट पे मी दिस थिंग. सो तीनों हो गए, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी. फिर आता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज प्रॉफिट, सिंपल. रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग, दैट इज प्रॉफिट. तीन पार्ट्स में है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. डिविडेंड आपको पता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट
given to the shareholders, portion of profit distributed to shareholders, कॉर्पोरेट टैक्स कि अपने इस प्रॉफिट में एक पार्ट गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ता है, इनकम टैक्स पेड बाई कंपनी ऑन, इसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, इनकम टैक्स तो नहीं कहेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट रिटेन्ड बाय द बिजनेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। वेरी सिंपल, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये आ गया और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट आ गया, उसके ये पार्ट्स हैं। फिर फ्रेंड्स मैंने कहा इसका फार्मूला अलग से आप लिख लोगे और फार्मूला लिखे ये लिखोगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 3 पार्ट्स, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, लास्ट में एक पूरा फ्लो चार्ट में बनाऊंगा और एक प्रॉफिट में ये 3 पार्ट है। अब तीसरा पार्ट जो इसका वो है मिक्स्ड इनकम, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मैंने कहा कि मैं एक मेरी प्रॉपर्टी है उस पर वर्क भी कर रहा हूँ, एक शॉप है उस पर काम भी कर रहा हूँ। अब मेरे को नहीं पता कि शॉप का मेरी इनकम में क्या कंट्रीब्यूशन है और मेरे वर्क का क्या कंट्रीब्यूशन। यू कांट डिस्टिंग्विश द टू। फॉर दिस यू यूज द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इनकम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इनकम इज यूज्ड, because there are certain type of work where you cannot separate the income from property and income from work. In that case you use mixed income. जैसे एक डॉक्टर की इनकम है, क्लिनिक है, क्लिनिक से कितनी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम है और मेरा उसमें लेबर डालने से कितनी इनकम है, तो उसको कंबाइन कर देते हैं और उसका नाम देते हैं मिक्स्ड इनकम। देखो, और मिक्स्ड इनकम में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, रेंट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, रॉयल्टी, और उस पर काम भी कर रहे हो। इनकम फ्रॉम वर्क, प्रॉफिट, स्किल, मैनेजमेंट, ये सारा उस शॉप का प्रॉफिट, उसमें जो स्किल आपका यूज है, जो फिजिकल लेबर आपकी लगी हुई है, जो मेंटल लेबर लगी हुई है, इन दोनों को सिंपल वर्ड्स में इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। कहता है मिक्स्ड इनकम इंक्लूड्स बोथ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम वर्क। इट रिफ्लेक्ट्स बोथ ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड पर्सनल एफर्ट। तो सिंपल वर्ड्स में मिक्स्ड इनकम, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सो फ्रेंड्स, अभी इस पे एक चीज रहेगी, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब व्हाट इज दिस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? देखो, कुछ हमारे रेजिडेंट्स बाहर वर्क करने के लिए जाते हैं और घर में पैसा भेजते हैं। दैट इज वर्डिंग देखो, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक रेजिडेंट्स अब्रॉड। 10 रुपए मिल गए मेरे को, फॉरेनर्स ने, इंडियंस ने घर 10 रुपए भेजे, लेकिन उसी तरह कुछ फॉरेनर्स इंडिया में काम कर रहे हैं और वो पैसे अपने घर वापस भेज रहे हैं और हम उसको इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में पे कर रहे हैं। फैक्टर इनकम पेड टू फॉरेन रेजिडेंट्स इन डोमेस्टिक कंट्री, कि 10 रुपए इंडियंस ने बाहर अर्न किए और 15 रुपए फॉरेनर से यहां अर्न करके बाहर भेजे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 15। याद ये रखना है कि रिसीवेबल टर्म पहले रखनी है और पेबल टर्म बाद में रखनी है। तो 4 चीजें ऐड करनी है, सीई प्लस ओएस प्लस एमवाई। अगर यहां ठहर जाऊं तो डोमेस्टिक इनकम बनेगी, और इसमें अगर एनएफवाई ऐड कर दूंगा तो ये नेशनल इनकम बन जाएगी। लास्ट में फ्लो चार्ट बनाता हूं। लास्ट पार्ट है इसका प्रिकॉशंस। देखो, सीबीएसई में प्रिकॉशंस बहुत पूछी जाती है, जस्ट रन थ्रू दिस। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी नॉट इंक्लूडेड, डोनेशन गिफ्ट्स विच इज रेफर्ड एज ट्रांसफर इनकम नॉट इंक्लूडेड, विंडफॉल गेन और लॉसेज नॉट इंक्लूडेड, इनकम फ्रॉम सेल, शेयर्स, डिबेंचर्स, पेपर क्लेम्स माने जाते हैं, नॉट इंक्लूडेड, इंप्यूटेड वैल्यूज आर इंक्लूडेड। ऑल्दो इसमें आपने लिखा एक्सक्लूडेड, इट इज नॉट एक्सक्लूडेड, इंप्यूटेड वैल्यू इज इंक्लूडेड। इंप्यूटेड वैल्यू क्या होती है? गेस्ट, कि जब आप एक्चुअल एस्टिमेट नहीं कर सकते तो आप उसको गेस्ट लगाते हो। जैसे मैं घर में अपने रह रहा हूं, बिल्डिंग मेरी अपनी है, आई एम नॉट पेइंग एनी रेंट, अगर यही मैं बाहर से लेता तो मेरे को कितना काम करना पड़ता है, कितनी रेंट देना पड़ता, वो इंप्यूटेड वैल्यू। ये पॉइंट आप ध्यान से देखना, ये इंक्लूडेड है नॉट। ब्रोकरेज फी, और 2 पार्ट है, एक इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड एसेट्स, कि एक पुरानी कार बेची तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू पहले ही नेशनल इनकम में आ चुकी है, लेकिन इस पे जो ब्रोकरेज पे किया हमने वो इंक्लूड करते हैं। क्यों? वो सर्विस आज दी गई है, सेल करने की सर्विस आज दी गई है, ये पहले जनरेट नहीं हुई हुई, तो इसको इंक्लूड करेंगे, लेकिन सेल ऑफ सेकेंड हैंड एसेट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ हो गया। अब मैं आपको इसका एक फ्लो चार्ट पूरा डिटेल में बना देता हूं ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छी तरह से समझ आ जाए। देखो, अब मैं यहां लिखता हूं, पहले देखो, पहले मैंने लिखा डोमेस्टिक इनकम। क्या लिखा? डोमेस्टिक इनकम। और व्हाट इज दिस? दिस इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। 3 पार्ट्स में है,
CE stands for compensation of employees, OS for operating surplus, and this is mixed income. आपको पता है CE में आता है वेज एंड सैलरी, compensation in kind, and then employer's contribution. ये सारा पीछे जाके देख सकते हो, मैं तो एक जगह पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने दो पार्ट्स में किया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। और ये है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इसको कहते हैं हम प्रॉफिट, और प्रॉफिट को तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। CT स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड। ये सब करोगे तो आपको डोमेस्टिक इनकम मिलेगी। देखो जब भी करो तो ये फ्लो चार्ट सामने रख लो, और इसमें प्लस NFYA करूंगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर बोल रहा हूं फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, ये ऐड करूंगा तो आई विल गेट NNP at FC, which is national income. So friends, this is my first lecture of the day, first lecture in this series, and I hope आप इसको देखोगे and you will enjoy this presentation. बहुत ही बढ़िया, बहुत आराम से बनी हुई ये प्रेजेंटेशन है, बहुत डिटेल्ड वर्क इसमें हुआ है। आप इसको देखो, जल्दी ही आपको बाकी दो मेथड्स की भी आपको बुकलेट दिस प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो इसको शेयर करो, ताकि ये नॉलेज, ये मैसेज स्प्रेड होना चाहिए। थैंक यू, सी यू अगेन, डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।